नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हमारे साथ हैं दिव्यांशु सिंह। हरियाणा में पुलिस महकमे से लेकर सरकार आजकल घिरी हुई है। चारों ओर एक तरह से ऐसा लग रहा है कि तनाव का माहौल है। कारण है सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाईएस पूरन कुमार की मौत का मामला। इस मामले को लेकर के जांच चल ही रही थी, प्रदर्शन चल रहे थे, जो है वो सरकार पर दबाव बन रहा था कि एक और जो है वो मौत हो जाती है। और वो मौत होती है रोहतक के एक एएसआई संदीप लाठर की। और खास बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस मामले में एडीजीपी पूरन कुमार पर ही तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तो ये जो पूरा मामला है, अब वो कहीं ना कहीं एक विवादों से भरा हुआ और बहुत सारे इसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी दिव्यांशु, इस मामले पर चर्चा करेंगे। दिव्यांशु, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले तो पूरन कुमार की मौत का मामला सामने आता है और उसके बाद अब जो है एक और एएसआई जो है वो जान ले लेते हैं, और जिसमें वो आरोप लगाते हैं पूरन कुमार पर, जो कि पहले ही मृत हैं। क्या कुछ ये मामला है? देखिए, वो जान देते हैं खुद की। हाँ। ठीक उसी तरीके से जैसे वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारी थी, उसी तरीके से ये भी अपने आप को गोली मार लेते हैं सिर में। और इसके बाद अब हरियाणा पुलिस महकमे में जो पहले से सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या पूरी जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी कटघरे में आ चुकी है, कि क्या कुछ चल रहा है, मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच संदीप लाठर ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। उसके अलावा उन्होंने उसी तरीके से एक लेटर छोड़ा है जिस तरीके से वाई पूरन कुमार के मामले में हमें देखने को मिला था। 3 से 4 पेज का है ये। उसमें उन्होंने बाकायदा उस व्यक्ति को ही आरोपी बना दिया है जो अभी आपने सवाल पूछा कि वाई पूरन कुमार, जिनको लेकर पहले से ही तनाव है। उनकी पत्नी अमनीत जो है वो खुद भी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। मुख्यमंत्री के साथ वो किस तरीके से जापान दौरे पर गई थी, वहां उन्हें ये सब कुछ पता चलता है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था। नेताओं की तरफ से भी मांग की जा रही थी कि वो दलित थे, इस वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बीच जब एक एएसआई जो खुद जांच टीम का एक हिस्सा था, उसकी तरफ से जब ऐसा कदम उठाया जा रहा था, वही कदम जो भाई पूरन कुमार ने उठाया था, तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस बात की इतनी जल्दबाजी है कि ये पूरा जो महकमा है पुलिस का, वो अभी तक उस केस पर उस डिटेल में नहीं पहुंच पाया था भाई पूरन कुमार को लेकर, कि अचानक से एएसआई भी चला जाता है। लेकिन जो संदीप लाठर ने कहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि भाई पूरन कुमार पर ही वो सारे आरोप लगा रहे हैं जो भाई पूरन कुमार ने पुलिस वालों पर लगाए थे, वरिष्ठ पुलिस वालों पे। जैसे शत्रुजीत कपूर पर, जो डीजीपी थे, अभी उनको छुट्टी पर भेजा गया हाल ही में। और जो आईपीएस अधिकारी हैं, एसपी हैं, रोहतक के रहे हैं, उनको भी अभी हटा दिया गया है, बिजरनिया को। तो उन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इन्होंने जो एएसआई हैं संदीप लाठर, इन्होंने जब लोगों को जो अंत में बताया एक लेटर के थ्रू, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर इन लोगों को ईमानदार बताया, बिल्कुल, जिस पर भाई पूरन कुमार ने सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही उन्होंने इस परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी उसमें अमनीत पी कुमार, उनको भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इनका कहना है कि ये पूरा परिवार ही भ्रष्टाचारी है और इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब ये रोहतक के एडीजीपी थे वाई पूरन कुमार, तो उस दौरान भी इन्होंने अपने हिसाब से अपने चहेतों को वहां पर पोस्टिंग दी। ये बहुत भ्रष्ट किस्म के इंसान थे। इन पर जब जांच की आंच आती है, इनके गनर सुशील, जिसको गिरफ्तार किया गया था, उससे जब पूछताछ होती है, तब ये इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। अब इस बीच एक और अपडेट ये है मयंक, की जो लैपटॉप है भाई पूरन कुमार का, जिस पर कहा जा रहा है कि उन्होंने वो लेटर जब वो छोड़ रहे थे उस पर उन्होंने टाइप किया था, तो सवाल ये उठता है कि वो लैपटॉप पुलिस जो है वो चाहती है सीएफएसएल को भेजना, ताकि वहां पर फॉरेंसिक साइंस लैब जो उसमें जांच हो सके कि लैपटॉप में क्या लिखा गया था और उसके बाद किस किस को भेजा गया था। अभी एक और खुलासा हुआ है कि उन्होंने ऐसा कदम उठाने से पहले, भाई पूरन कुमार की मैं बात कर रहा हूं, अब उन्होंने अंतिम क्षणों में कुछ लोगों को कॉल किया था जो सीनियर अधिकारी थे। हो सकता है कि इसमें कॉल जो है वो शत्रुजीत कपूर को भी गया हो, जो डीजीपी थे, उनको छुट्टी पर भेजा गया, उनको उन पर भी जा सकता है। तो अब एएसआई के मसले को लेकर भी अब ये हो रहा है कि क्या कोई ऐसी बात है कि छोटे तबके का, आप देखोगे तो वो एएसआई जो होते हैं वो असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो क्या एएसआई तक ये बात ऐसी क्या थी कि एएसआई को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा? क्या उन तक भी कोई आंच पहुंचने वाली थी, या उन्होंने जो आरोप लगाए वो सही है? तो ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन बैंक अपने आप में बहुत गंभीर, ये हरियाणा पुलिस महकमे में हरियाणा सरकार के भी खिलाफ कहीं ना कहीं ये चीज अब बनती है।
कि आखिर सरकार क्या ये समझ नहीं पाई थी कि उनकी पुलिस व्यवस्था इस कदर जा चुकी है कि उन्हें अंदाजा नहीं लगेगा, और एक के बाद एक जो उनके पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अफसर हैं, वो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है कि जो वाई पूरन कुमार पहले ही जो है उनकी मौत हो चुकी है, वो पहले ही जो है जान दे चुके हैं, उसके कुछ दिनों के बाद एक जो एएसआई हैं वो खुद ऐसा कदम उठाते हैं, और उस कदम में भी वो उन पर आरोप लगाते हैं जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहरहाल आपको जरा बताते हैं कि क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जो है वो तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि जिन 11 पुलिसकर्मियों की बात वाई एस पूरन कुमार ने की थी, जिन पर आरोप उन्होंने लगाए हुए थे, उसमें से जो तमाम लोग जो हैं उनको जो एएसआई संदीप लाठर है उन्होंने सही बताया है। उन्होंने ये कहा है कि रोहतक के जो एसपी हैं वो अच्छे थे। इसके अलावा जो शत्रुजीत कपूर हैं उनको उन्होंने एकदम पाक साफ बताया है कि उन पर कोई भी तरह के, और जिस तरीके का आरोप जो है वाई एस पूरन कुमार ने जैसे कि जातिवाद के हो गए या फिर मानसिक प्रताड़ना के हो गए, ये आरोप जो है उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर पर लगाए थे। यही आरोप जो है वो एएसआई संदीप लाठर ने वाई एस पूरन कुमार पर लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्योंकि इसमें इतने बड़े पुलिस अधिकारी और एक साथ इतने ज्यादा पुलिस अधिकारी जो है यहाँ पर नपते हुए नजर आए थे, जैसे कि वाई एस पूरन कुमार के मामले में हुआ, क्या इसको दबाने की कोशिश हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है? बैंक इसमें यही यही कहा जा सकता है कि क्या ऐसा है कि कई जो बड़ी मछलियां हैं वो भी इसके दायरे में आ सकती हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और वो भी खुद जीवन लीला समाप्त करने वाली बात हो रही है कि एक बार पहले क्या हम किसी केसेस में सुनते थे कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो उनकी तरफ से पलटवार हो रहा है। लेकिन अब ये बात आ चुकी है, प्रचलन एक तरीके से बनता जा रहा है कि एक तरफ एडीजीपी जो आईपीएस रैंक का अधिकारी है, करीब 24 से 25 साल सेवा में रह चुका है, उसकी तरफ से आरोप लगाए जाते हैं। वो भी डीजीपी पर, जो डायरेक्टर जनरल है वहां का पुलिस महकमे का, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो खुद सवालों के घेरे में आ जा रहे हैं। और उसके बाद एक एएसआई रैंक का अधिकारी जो अब एकदम निचले उस पे आ चुका है, लगभग करीब करीब, तो वो भी इस तरीके से कदम उठा रहा है। यानी जो बीच की अब व्यवस्था है वो भी सवालों के घेरे में है कि क्या कोई बड़ा अधिकारी भी इस केस में शामिल है, जैसा वाई पूरन कुमार अपने अंतिम क्षणों में कह के गए हैं, अपने आरोप लगा के गए हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर को इस तरीके का कदम उठाया। 6 अक्टूबर को ही अपनी पत्नी के नाम पे वसीयत कर दी थी, सारी चीजें कर दी थी। उसके बाद कुछ मैसेज उनको भी छोड़कर वो गए थे। करीब 3 ऐसे मैसेज मिले थे। तो उसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीच वाली जो कड़ी छूट रही है डीजीपी से लेके एसआई तक, उसमें कोई ऐसा है जो इसमें शामिल हो सकता है, इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। साजिश हम कह सकते हैं क्योंकि अब लोग जान दे रहे हैं, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि जो भ्रष्टाचार जिसका आरोप लग रहा है, ये उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब ये सवाल है कि क्या पूरे पुलिस महकमे को एक बार फिर से उनको सही करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और जो हरियाणा सरकार है वो उसका कितना फोकस रह पाएगा। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी भी पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने ये मांग उठाई कि चूंकि दलित वाला मैसेज वो जो है वो गलत जा रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में, और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और जो हरियाणा में इस वक्त हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन को रखा गया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है, और कई जगहों पर इसकी प्लानिंग भी चल रही है। वो या फिर आप इस बात को कहने की, चूंकि अभी तक उनको लेकर ये उठाया जा रहा था कि उनकी जो अंतिम संस्कार है उसको करने की बात चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल ये है, हरियाणा सरकार हो, वहां का पुलिस विभाग हो, कि एक एएसआई से लेके एक एडीजीपी रैंक तक का अधिकारी, जैसे हाल फिलहाल में ट्रांसफर किया गया था, पीटीसी यानी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था, तो उनके साथ क्या कुछ ऐसा हुआ था कि वो खुद को जो है वो समाप्ति कर लेते हैं। उसके बाद एक एएसआई भी चला जाता है और वो उल्टा उन्हीं पर आरोप मढ़ देता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत ज्यादा है, और इस वक्त हरियाणा का जो पुलिस महकमा है या फिर हरियाणा की जो सरकार है वो खासी दबाव में है, क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से जो जातिवाद की जड़ें हैं, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो जातिवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से पूरे प्रशासन में, ऐसे प्रशासन में जिनसे कि न्याय की उम्मीद की जाती है कि यही जो है वो पब्लिक तक न्याय देने के लिए, पब्लिक को न्याय देने के लिए सबसे जो अहम कड़ी है और सबसे बुनियादी कड़ी है, तो वहां भी जब इस प्रकार की जो जातिवाद की जड़ें जब पहुंचती हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने ही गंभीर मामले हैं। मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगे हुए हैं, दोनों ने जो है वाई एस पूरन कुमार ने अपने सीनियर्स पर लगाए हैं, तो जो एएसआई हैं उन्होंने वाई एस पूरन पर लगाए। इसमें एक चीज और है कि जो जातिवाद की चीज चल रही है उसमें जब एएसआई की तरफ से जो मैसेज दिया जाता है उसमें उसने ये बताया है कि ये जातिवाद का सिर्फ बहाना लिया गया है अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए। उसका ये कथन है कि ये केवल जातिवाद के नाम पर इन्होंने चाहा कि पूरी केसेस
केस को ही पलट दिया जाए और जो भ्रष्टाचार का इन पर आरोप है, जिसकी जांच चल रही है, ये वसूली करते थे, इनके गनर को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, गिरफ्तार भी किया गया उसके बाद। तो और जो शराब कारोबारी जिसकी चर्चा अभी फिलहाल रुकी हुई है, वो शराब कारोबारी, उसने ये आरोप लगाया था कि मुझसे लाखों रुपए की जो रकम थी वो मांगी जा रही थी। इसके अलावा बहुत लोगों से मांगा जा रहा था, उसने ये कहा था अपने कथन में। तो एएसआई का कुल कहना ये अंत में था कि ये न सिर्फ भ्रष्टाचारी थे, बल्कि इन्होंने अपने हिसाब से अपने फेवरेट अफसरों की तैनाती करवाई रोहतक में रहने के दौरान। वो साइबर सेल में तैनात था। उसका ये भी कहना था कि साइबर सेल में भी इनके लोग बैठे हुए थे। इसके अलावा ये जो महिलाओं से, जो महिला पुलिसकर्मी थी, उनके साथ भी इन पर बहुत सारे आक्षेप लगाए हैं कि ये जो है वो उनका इस्तेमाल भी करते थे, उस हिसाब से पोस्टिंग मिलती थी। तो ये सारे आरोप उसने अंत में लगा दिए और अब जो कमेंट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो दोनों तरफ के लिए चलने लगे हैं। अभी तक एक तरफा आपने देखा था किस तरीके से जो वाई पूरन कुमार को लेकर मांग उठ रही थी कि वो जातिवाद के कारण उनको निशाना बनाया गया, वो दलित थे इस वजह से उनको निशाना बनाया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ वाले भी आ गए और उनका कहना है कि ये सिर्फ दलित होने का इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। और एएसआई ने जो मैसेज दिया है उसमें भी उसने यही सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल। और जो है ये अब एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो है, और खास तौर पर ये भी ऐसे समय में जब दोनों पुलिस के जो एक तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर और उसके बाद एक एएसआई अपनी जान दे देते हैं, और इसके बाद अब जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार पर, हरियाणा पुलिस महकमे पर एक भारी दबाव है। तमाम जो संगठन हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। विपक्ष इस मामले को लेकर के लगातार हरियाणा सरकार पर हमलावर है, और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा में जो पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था की तो बात एक अलग की जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन के अंदर क्या वो इतनी कमियां हैं कि मतलब अब जो पुलिस अधिकारी हैं खुद वो भी अब अपनी जान दे रहे हैं। तो तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे। जांच फिलहाल जारी है और इस जांच में जो कुछ भी होगा वो लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। मेरा नाम है मयंक और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं दिव्यांशु। नमस्ते।